हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम आप सभी के लिए साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हूँ बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि जो 2022 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है बच्चों, उसमें इस साइंस से जो बच्चा प्रश्न जो लाया हूँ ना, आपका 2 अंक तो पक्का होने वाला है। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखे हैं यहाँ पर विज्ञान के 1 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चों सभी प्रश्न 1 अंक वाले हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बच्चों ना इन प्रश्नों में से 2 प्रश्न तो पक्का आने वाले हैं, यानी कन्फर्म आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं प्रश्न को। तो देखिए बच्चों, हम लोग का जो फर्स्ट प्रश्न है ना, वो कह रहा है कि स्वस्थ आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है, न्यूनतम दूरी को हम लोग कह सकते हैं निकटतम बिंदु, ठीक है, होती है। तो कितनी होती है बच्चों? वो होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर रखकर ही हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं बच्चों ना, वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर ही पढ़ाई करते हैं, जिससे हम लोग को लिखा हुआ जो अक्षर होते हैं स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए जो दूसरा प्रश्न है ना, कह रहा है स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। ओके बच्चों, तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है? तो वो होता है बच्चों अनंत पर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न बच्चों। क्वेश्चन 3 कह रहा है हम लोग का, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जो मनुष्य की जो स्वस्थ नेत्र होती है, ठीक है, तो उनमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो बनता है रेटिना पर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, चौथा वाला। देखिए प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। ठीक है बच्चों, जो प्रिज्म हम लोग का होता है, ठीक ना, जो प्रिज्म होता है जिस पर श्वेत प्रकाश पड़ती हैं, ठीक है, जिससे वर्ण विक्षेपण होता है बच्चों। ठीक है, जिससे मतलब कि प्रकाश की जिससे श्वेत प्रकाश प्रिज्म पड़ने पर 7 रंगों में बेटा क्या होती हैं, प्रकाश फैल जाती हैं। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है ना कि सबसे अधिकतम विचलन किसका होता है? तो अधिकतम विचलन बच्चों होता है बैगनी रंग का। ठीक है, यानी बैगनी रंग बेटा क्या होती है? सबसे अधिक फैलती है। ठीक है, और सबसे कम कौन सी रंग फैलती है? तो लाल रंग। ओके, और आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि सूर्य से पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी किरणें आती हैं? तो वो बच्चे बता सकते हैं आप लोग लाल रंग की। ठीक है बच्चों, आज देखते हैं हम लोग प्रश्न नेक्स्ट वाला। 5वां प्रश्न कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो वो है आपका बच्चों वेबर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक और होता है आपका टेस्ला और गॉस। ओके बच्चों, यानी गॉस, टेस्ला और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बच्चों ये 3 आपके क्या होते हैं? मात्रक होते हैं। ठीक है बच्चों, ये 3 मात्रक होते हैं। किसके होते हैं बच्चों? तो वो होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग। लिखा है बच्चों यहाँ पर कि निर्वात यानी कि वायु में प्रकाश की चालें होती हैं। तो वो कितनी होती हैं? तो वो होती हैं बच्चों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके बच्चों, ठीक है, आगे नेक्स्ट देखें प्रश्न हम लोग। किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ओके बच्चों, किसी धातु के तार में, ओके बच्चों, जैसे धातु का तार, जैसे मान लीजिए कोई कॉपर का तार है, उसमें विद्युत का धारा का प्रवाह होता है। तो कैसे होता है बच्चों? तो वो होता है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ओके बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किया। तो वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों के प्रतिपादन किसने किया था बच्चों? तो ये किए थे फैराडे ने। बच्चों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रतिरोध का मात्रक है। तो बच्चों प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों? तो वो होता है आपका ओम। ओके बच्चों, ओके, तो 9वां प्रश्न हो गया हम लोग का। 10वां देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है बच्चों वेबर। ओके बच्चों, क्या होता है? वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। आज देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न हम लोग। 11वां, जठर रस स्रावित होता है। तो बच्चों देखिए, जो जठर रस स्रावित होता है ना, वो कहाँ स्रावित होता है बच्चों? वो होता है आपका अमाशय से। ओके बच्चों, ये याद रखिएगा आप लोग, अमाशय से क्या होता है? जठर रस स्रावित होता है। ओके, ठीक है बच्चों, आज देखते हैं 12वां प्रश्न। ऊर्जा की मुद्रा है। तो वो क्या है बच्चों? वो आपका ATP है। ओके, ऊर्जा की मुद्रा कौन है बच्चों? ATP है। आज देखते हैं 13वां प्रश्न को। मास्टर ग्रंथि है।
तो बच्चों किसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो बच्चों हम लोग का मास्टर ग्रंथि जो होती है ना, वो होती है आपकी पीयूष ग्रंथि। ओके बच्चों, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग 14वां को, मादा लिंग यानी कि फीमेल हार्मोन। ठीक है बच्चों, जो फीमेल हार्मोन होता है वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? देखिए, तो फीमेल बेटा हार्मोन होता है आपका एस्ट्रोजन। ओके बच्चों, एस्ट्रोजन जो होते हैं ना वो फीमेल हार्मोन होते हैं। ओके, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। उसी तरह से बच्चों ये मादा लिंग ना हो गया बच्चों, मादा मतलब कि फीमेल। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोग ना मेल लिंग भी मेल लिंग हार्मोन भी याद रख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है। आगे देखते हैं बच्चों हम लोग, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? तो वो निभाता है बच्चों आपका श्वसन में। किसमें निभाता है बच्चों? श्वसन में निभाता है। ओके बच्चों, ठीक है। आज देखते हैं बच्चों हम लोग 16वां प्रश्न को, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। ओके बच्चों, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है तो कहाँ आता है बच्चों? तो वो आता है आपका दाएं आलिंद में। ओके बच्चों, याद रखिएगा। देखिए 16वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है तो वो कहाँ पर आता है बच्चों? तो आंसर आपका होगा यहाँ पर दाएं आलिंद में आता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों हो गए हम लोग के 16 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इस वीडियो का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रश्न को, जो वो भी प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।